आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्लेवरी से रिलेटेड है और इसमें हम देखेंगे कि क्या हज़रत मोहम्मद साहब और जो सहाबा थे, इनका औरतों को गुलाम बनाना, उनके साथ हमबिस्तरी करना और उनको बेचना, क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं? अच्छा, हमारे साथ इस्लाम फॉर यू है। मुबारक भाई, आपका स्वागत है इस टीम में। आपने कहा था कि मैं मुझे आप लेते नहीं हो, तो देखिए आज मैंने ले लिया क्योंकि आप इस्लाम फॉर यू आईडी से ही आए थे। कैसे हैं हेलो, आप? क्या हाल चाल है मुबारक भाई। साहिल जी। जी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ साहिल जी। ठीक है, आज का टॉपिक तो तो आपको पता है सुनाइए। ना? जी हाँ जी हाँ, जी जी। ठीक है। जी, तो देखिए चार मेरी रूल्स को आवाज़ आपको ठीक से आ फॉलो रही है? करना है। पिछले वीडियो में मेरी हाँ बिल्कुल, पिछले बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल मेरी ठीक है। आवाज़ बहुत कम आ रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे तो सुनने में आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि रूल, ये जो आज का डिस्कशन है इसके चार रूल्स है। आपको 20 मिनट दिया जाएगा अपनी बात साबित करने के लिए। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करते हैं तो हम इसको एक्सटेंड भी कर देंगे। आप जो टॉपिक जी आज जी। का है उसी पे बात करेंगे, यहाँ वहाँ नहीं बात करेंगे। आप जो भी क्लेम अच्छा करोगे तो उसका आपको दलील जो है वो स्क्रिप्चर से देना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप कुछ भी जी बोलोगे जी जी। और उसकी कोई दलील आपके पास नहीं है तो उस बात को नहीं माना जाएगा। अगर आप टॉपिक से हट के बात करेंगे तो मुझे ये इख्तियार है कि आपको स्ट्रीम से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है? आपको जी जी 20 जी मिनट बिल्कुल। जी, अभी टाइम हो रहा है 9:55। 9:56 से हम कंसिडर करेंगे और 9:16 हाँ। तक आपके पास टाइम है। आप अपनी बात को जी शुरू जी। करिए। जी अच्छा, साहिल जी इसमें और मेरा एक चीज, क्या। बस एक चीज ऐड कर देता हूँ, माफ करना जी। मुबारक भाई। मुझे वो जी चीज इस टॉपिक में नहीं सुनना है जो यानी जिसमें मुझे ऐतराज ही नहीं है। यानी आजाद करने के लिए कहा गया उनको, यानी गुलामों को वो खिलाने के लिए कहा गया जो हम खाते हैं, वो पहनाओ जो हम पहनते हैं। तो जो चीज में ऐतराज नहीं है उस पे आप डिस्कशन करके, यानी वो वक्त जाया हो जाएगा। आपको जवाब हमारे ऐतराज पे देना है। ठीक है, बताइए। तो एतराज क्या है आपका? ऐतराज ये है कि अब मेरे जी सामने एक हदीस है। ठीक है? जी सुनन अबू जी सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2155 है। इसमें ये जी लिखा जी है कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हुनैन के दिन मुकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया। जी। तो वो लश्कर अच्छा। अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की हम्म और जंग में हम्म। इन पर गालिब रहे और इन्हें हाँ। कैदी औरतें हाथ लगी। तो इनके हम्म शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा हम्म। किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। आपके सामने भी वो हदीस आ गई है। जी तो जी। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजिल फरमाई, जो कि सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, जिसमें शुरुआत में जी। ये लिखा है कि शादीशुदा औरतें तुम पे हराम है सिवाय उनके, यानी जो लौंडियां हैं उनको छोड़ के नॉर्मल जो शादीशुदा औरतें हैं वो तुम पे हराम है। ठीक है? अच्छा। हम जी। हाँ, मेरा ये एतराज है कि किसी को, पहली बात तो गुलाम बनाना, ठीक है, ये जी। इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी चीज, अच्छा। गुलाम बनाकर उनको बांट कर उनके साथ हमबिस्तरी सेक्स करना, ये बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और फिर उनको बेचने का भी सिस्टम था, यानी इजाजत थी। तो ये हुँ। एकदम इंसानियत का बेड़ा गर्क हो गया है। ये मेरा एतराज है, ये अच्छा, मैं अच्छा। मानता हूँ। आप बताइए इसके बारे में क्या आप समझते हैं, या कैसे आप डिफेंड करेंगे देखिए, इसको? जी, मैं डिफेंड ऐसे कर रहा हूँ कि पहले मुझे कुछ बात अभी मालूम पड़ी है कि आपने इस वजह से इस्लाम छोड़ दिया था। हाँ, ये सिर्फ इस वजह से नहीं, लेकिन ये अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ी वजह बनी है। जी अच्छा, ये बहुत बड़ी वजह बनी है ना? जी, तो इस बताइए। अभी आपने इस बारे में डिस्कस कर लिया है कि लोंडी रखने पे क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, ये डिस्कस हो चुका है क्या? वो मुझे पता है, मैंने आपको दो तीन मिसाल भी दे दी थी। नहीं, मैंने देखिए मिसाल, अब आपको एक तो मिनट एक मिनट देखिए आपको एक तो मिनट जी, जी। मुबारक जी, भाई, जी। मैंने आपको जी, मिसाल जी। भी दे दी कि मुझे वो सब देखो हदीसें मालूम है जिसमें अच्छी बातें भी है। ठीक है? साहिल जी, मैं ये चाहता गुलामों हूँ को कि वो देखो खिलाओ आपको जो, मुझे मुझे वो चीज का जवाब दो जिस पे मेरा एतराज है। साहिल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम्म, आपको सारी हदीसें और सारी बातें मालूम है,
ठीक है। हाँ ठीक है। और आप ये चाहते हैं कि मैं उन सारी अच्छाइयों को डिस्कस ना करूं, सिर्फ मैं उस जो पे कमियां हैं ऐतराज ही उस नहीं है पे ना बात मुझे। करूं। तो आप मानते कमियां है? अच्छा। आप मानते हैं कि कमियां कमियां तो है? आपकी नजर में है, कमियां आपकी हाँ तो नजर में है, वही तो बोल रहा हूँ, कमियां। जो मैं कमी अच्छा, समझ रहा हूँ कमियां। ना, कम आप उसको साबित करें कि वो कमियां नहीं है, वो गलतियां नहीं है। तो कमियों को साबित करने के लिए अच्छाइयों से साबित करना पड़ेगा ना। अरे भाई, अभी एक समझ देखिए, जाओ एक। एक डॉक्टर ने अगर किसी का पेट काटा है और पेट काट हम्म। के उसका ट्यूमर निकाला है, तो पेट हम्म। काटना तो तकलीफदायक है। लेकिन हम्म। डॉक्टर ने जो काम किया है वो उसके बारे में भी तो हम्म। डिस्कस होना चाहिए ना, कि वो काम अच्छा था कि बुरा था। डॉक्टर ने जो अच्छा काम किया उस पे मुझे ऐतराज ही नहीं है। ठीक है। ए- अच्छा, डॉक्टर तो ने वो अगर काम किडनी पब्लिक के को तो बदले, बता दूं मैं एक थोड़ा। मिनट एक मिनट एक मिनट, जी डॉक्टर जी। ने अगर ट्यूमर के बदले किडनी निकाल दी, तो हाँ। डॉक्टर ने कोई अच्छा काम किया रहेगा, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो उसने किडनी अच्छा। निकाल दी उस पे ऐतराज है। अब जवाब दीजिए आप कि जो इस तरीके की जो हदीस है जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी कि शादीशुदा औरतें थी, वो उनके शौहर भी जिंदा थे और सहाबा जी। हिचकिचा रहे थे उनके साथ सेक्स करने के लिए, लेकिन अल्लाह जो अच्छा। है आसमान से कुरान की आयत नाजिल कर दी कि तुम पे वो हलाल है, तुम चढ़ो उन पे। तो आप इसको कैसे चलिए, अब डिफेंड मैं करते हो? आपके नजदीक ये कैसे इंसानियत है, ये बताइए। देखिए, अब मैं आपको जी। बताता हूँ। पहले इसी पॉइंट का मैं आपको हदीस से जवाब देता हूँ। किस पॉइंट का? मुशरिक औरत, इसी पॉइंट का जो आपने सवाल उठाया ना, हम्म। इसी पॉइंट का ठीक कि है। मुशरिक औरत अगर इस्लाम कबूल करने के बाद किसी मोमिन से निकाह कर सकती है, ठीक है। इस पे और अगर ऐतराज उसका नहीं है ना पुराना, भाई। सुनिए तो आप क्यों सही वो बात सर। बता रहे हो जिस पे ऐतराज नहीं है? मैं बोल रहा हूँ बिना शादी किए इधर जो है वो औरतों को बांटा जा रहा है, उनके साथ सेक्स की इजाजत अल्लाह दे रहा है आसमान से। ऐतराज पे आप जवाब अगर दीजिए, आप अच्छाई पे मत जाए। मैं हाँ ठीक है, मैं ऐतराज पे जवाब हम्म। दे देता हूँ। आप अच्छाई पब्लिक तक पहुंचाने नहीं देना अरे चाहते, ये पहुंची, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं बता दिया मैंने। चलिए। चलिए अच्छा एक ठीक मिनट है। रुको, मैं मेरे मुंह से बताऊंगा वो ज्यादा हाँ। अच्छा है कि एक मुखालिफ आपकी तारीफ कर रहा है, ये अच्छी बात है। कहाँ आप तारीफ कर ही कहाँ रहे हैं सर? मैं आपकी मैं तारीफ जो में तुम मैं अच्छी बात, एक मिनट, जो आप अच्छी बात बताना चाह रहे हैं ना वो मैंने बता दिया कि हदीसों में ये भी अच्छा। है। जी मैं बता देता हूँ ताकि आपको जो है ना ये ना जी लगे कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ। हदीसों में ये जी। जी है कि जो गुलाम है उसको वैसे खिलाओ जैसे आप खाते हो, वैसे पहनाओ जैसे आप पहनते हो, उनके साथ निकाह करो, जी। ठीक है? बस खुश। अब जो ठीक ऐतराज है। है उसका जवाब दो आप। जी, क्या ऐतराज है आपको कि ये मतलब उसके शोहर अगर होते हुए भी वो सेक्स से कैसे कर रहे हैं, यही ना? हाँ बताइए। हाँ, तो ये अरे बुखारी की शौहर हदीस होते नंबर हुए है। नहीं, शौहर नहीं भी होते तो क्यों सेक्स क्यों किया जा रहा है औरतों के साथ, लौंडियों क्योंकि के वो साथ? कैदी है ना। तो कैदी है ना कैदी के वो। साथ, अभी यहाँ जितने जेल है, जितने कैदी है उनके साथ क्या सेक्स किया जाता है क्या? पुलिस लोग सेक्स करते चलो, हैं? बताता हूँ उसका बारे में आपके ही घर बताता वालों हूँ मैं को कैदी आपको। बना दिया जाए इधर, और उनके साथ हाँ। जो है पुलिस सेक्स करेगी तो आपको अच्छा लगेगा? कैदी होना ये सेक्स। इस बात की, कैदी होने से क्या ये हक मिल जाता है कि आप उनको सेक्स करो औरतों के साथ? वो भी मर्द भी अच्छा, तो ये कैदी बताइए थे। आपने। मर्द को क्यों नहीं दिया? जो जो सहाबा की जो औरतें थी उनको जो मर्द गुलाम थे उनके साथ सेक्स करने क्यों नहीं दिया? वो भी कैदी थे। देखिए, अभी मैंने एक भी बार जी। शुरू नहीं की और आप इतना बोले जा रहे हैं, और फिर आप कहेंगे कि अच्छा टाइम आप मेरा जवाब कम दो। हो रहा है। आप फिर से, मैं बोल रहा हूँ इसी बात पे आप जवाब देना जो ऐतराज है, आप नई चीज जो है वो मत लेके आना। चलिए। जी। अच्छा, बुखारी है 5286। पहले तो मैं हदीस बता दूं आपको। 5286। ठीक है। हाँ। ठीक है बताइए। इसमें ये जरा ये हदीस आप पढ़िए प्लीज, अगर आपके पास हो तो। बुखारी, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ, हाँ भाई मिल गई तो अच्छी रहेगा। बुखारी 5286। आपके सामने नहीं है क्या वो? नहीं, मैं क्या है, मैं दूसरा ऐप खोलता हूँ ना, तो फिर मैं ये लाइन कट हो जाती है मेरी। अच्छा अच्छा, इसलिए मेरे को देखिए जो मेरे प्रॉब्लम हो रही है जरा। जो मेरे सामने 5286 है ना, सही बुखारी की, वो ये है कि हाँ। द पेगन्स वर ऑफ टू काइंड्स एज रिगार्ड्स द रिलेशनशिप टू द हिंदी। प्रॉफिट एंड द बिलीवर्स। सर, हिंदी हिंदी में है अच्छा कि नहीं? इसको मैं,
उर्दू उर्दू में मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुको। आप ये बोल रहे हो क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन के लिए मुशरिकीन दो तरह के थे। एक तो मुशरिकीन लड़ाई करने वालों से के आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जंग करते थे और वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते थे। दूसरा अहद व पैमान करने वाले मुशरिकीन के आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वाली बोल रहे हैं आप? बताइए, आप यही हदीस बोल रहे हो क्या जिसमें ये लिखा है कि मुशरिक काफिर दो तरीके के थे मुशरिक? नहीं, 5286 से खोली आपने क्या? हाँ वही मेरे सामने, उसमें लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों के लिए मुशरिक दो तरीके के थे। एक तो मुशरिकीन लड़ाई करने वालों से कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जंग करते थे और वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते थे। दूसरे अहद व पैमान करने वाले मुशरिकीन के आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जंग नहीं करते थे और ना वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते थे। और जब अहले किताब, यही वाली बोल रहे हो क्या? जरा पढ़िए आप पूरी। अरे बहुत बड़ी हदीस है यार। एक तो आपने उर्दू में पढ़ने का लगा के मुझे थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है। अच्छा आगे पढ़ने है। के लिए जा सकता हूँ, लेकिन वो फिर बहाल हो जाऊंगा मैं, लाइन नहीं कनेक्ट नहीं हो नहीं ठीक हो है। पाती अच्छा है। उसमें है क्या वो हदीस में, वो तो बता दो। चलिए, उसमें मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। उसमें ये लिखा है कि हम्म। मुशरिक, उसका जो शोहर है, अगर वो ईमान लाता है तो फिर ये उसी की पत्नी रहेगी। हम्म। ठीक है, और नहीं लाता है तो? समझ में आ रही है? नहीं लाता है तो वो उसका गुलाम बन जाएगा और उसका हक खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मोमिन की हो गई है। मैं वही तो एतराज है ना भाई, कि किसी औरत को आप, एक शादीशुदा या नॉर्मल औरत है, उसको आप बांट के उसके साथ सेक्स, कैसे आप उसको अच्छा मानते हो? और फिर बेचने का भी चीज मौजूद है। बनु कुरैदा के जो लौंडिया थी उनको बेचा गया था मार्केट में। मतलब भाई ये बोल रहे हैं कि अगर वो हाँ इस्लाम कबूल ना करे एक तो मिनट। उसको हाँ गुलाम बनाना जायज है। मतलब हाँ जबरदस्ती वही। दीन का मत करवाए। मुझे एक एक बात मिनट मुबारक बताइए। भाई, मेरा सवाल समझे आप? यानी नहीं, मैं आप, आपको आपका समझाने के कहना लिए ये आप। है कि अगर वो मुसलमान हो जाता है तो ठीक है, फिर उसका सब चीज नॉर्मल, लेकिन अगर कोई मुसलमान नहीं है तो उनके साथ फिर ऐसा जुल्म किया जाएगा? अच्छा, तो मतलब देखिए, एक हदीस है बुखारी की टू टू हम्म। सिक्स 30, इसमें नबी ने हम्म। अपनी लोंडी को एक पूरा बाग दान में दे दिया था। क्या ये जुल्म था? अरे अच्छे काम पे मैं आपसे एतराज कर ही नहीं रहा भाई, आप क्यों नहीं समझते नहीं मेरी तो बात? अच्छे काम, अच्छा आप अच्छे काम नहीं देखोगे तो फिर आपको ये कैसे मालूम एक पड़ेगा मिनट, कि सिस्टम आपको अच्छा है कि एक बुरा है? गिलास, एक मिनट एक मिनट, आपको एक गिलास शहद का दिया गया है, ठीक है, ये आपका अच्छा हाँ काम है। हाँ यानी हाँ। मेरा अच्छा काम है। एक गिलास मैंने जहर का भी आपको दे दिया, तो अब चूंकि मैंने आपको शहद भी पिलाया हूं, तो मेरा जहर देना जो है वो इग्नोर कर देंगे क्या आप? उसको सही मान लेंगे? चलिए, तो फिर वो जहर है कि नहीं है, ये तो अपन इस पर तो डिस्कस कर सकते हैं ना। हाँ तो डिस्कस करो ना, कि किसी की औरत को आप कैसे बांट सकते हो, उनके साथ सेक्स कैसे कर सकते हो आप, बेच कैसे सकते हो, देख इसका जवाब दो। देखिए देखिए, हम्म। पहली बात तो ये है कि आप पब्लिक को ये क्लियर कर दीजिए कि वो हम्म। औरत ऐसा नहीं है कि किसी शहर में से उठा के औरत किसी की ले आया और उसको लोंडी बना दी। ये बात आप अरे पब्लिक को भाई क्लियर मैं, कीजिए। आप सुनिए आप सुनिए, ये नहीं, बोल रहे हो आप ना वो जंग कैदी करने है जाते थे? पहले, वो कैदी है, इस बात को पहले आप हाईलाइट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कैदी की मिसाल आपने मेरे को दी, ठीक है। मैंने आपको हम्म। बोला कि आपके घर वाले को समझो इधर भारत में कैदी बना ले, कुछ तो गुनाह किए उन लोग, चलो ठीक है, कुछ गुनाह किए, कैदी बना लिए, तो क्या कैदी होने पे ये हक आ जाता है कि उनके साथ आप पुलिस वाले सेक्स भी कर सकते हैं? चलिए एक आपने बात। कैदी की मिसाल दी ना, उस कैदी की मिसाल पे आपको मैंने एक मिसाल दिया हूं। आपके अब मैं घर आपको वालों को, बोल। एक मिनट रुको, आपके घर वालों को, आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपकी बेटी को बुरा मत मानना, मैं एक मिसाल दे रहा हूं बस, ताकि आपको वो चीज बुरी लगती क्या नहीं, मैं वो समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन, ठीक है, इनको कैदी बना लिया। अब इनको आपस में बांटा गया और इनके साथ हमबिस्तरी की गई, और इनको घोड़े और जो आर्म्स है या हथियार है वो खरीदने के लिए कोई मार्केट में बेच भी दिए, ठीक है।
अब जिसने खरीदा वो मार्केट से, उसने 1 महीना जो है आपकी बहन या बीवी के साथ उसने हमबिस्तरी की, फिर उसके बाद उसने किसी को गिफ्ट दे दिया, या फिर उसको फिर से कोई मार्केट में जाके बेच दिया। ये सर्कुलर मोशन जो है ना चलते रहेगा। आप इसको सही मानते हो क्या? आप इंसानियत के मुताबिक मान रहे हो इसको? अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसकी सब अभी दलीलें मेरे पास मौजूद है, बेचने की भी दलीलें मौजूद है। हम बिस्तरी की तो मैंने एक दलील दे दिया हूं आपको, कि शादीशुदा औरतों को भी नहीं। इस्लाम फॉर यू साहब फिर निकल गए। आ, देखो उनका सर नेटवर्क भाई। इस्लाम मैं फॉर यू। साहिल भाई। जी। हाँ, मेरा इनसे यही सवाल रहता कि कल को अगर मान लो, जैसे अपने इंडिया में कितने कट्टर संगठन है, कल को मान लो कोई उनके मोहल्ले पे अटैक करके और वही सब कुछ करे जैसा उस टाइम किया गया था, तब क्या ये ठीक हम्म। रहेगा? इसीलिए तो मैंने भाई उनको जैसे, जो कैदी, गालिब हाँ भाई, जैसे ये अपना, इसलिए उन्हें तो जो कैदी की बात करें ना अभी, तो मैंने एक कैदी की उनको हम्म, मिसाल दिया कि हमारे जेलों में भी कैदी है, तो क्या उनके साथ सेक्स करना अलाउड हो जाएगा? अच्छा काम हो जाएगा वो। साहिल भाई। अब जैसे ये हाँ अपना उस्मा जी, आप, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच साहिल भाई। असल में एक्चुअली मैं सुन रही थी इनका, इस्लाम जी का जो आए थे। हम्म। असल में ये गोलमोल बात कर रहे हैं, ये इनको समझ में आ गई है कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये जी। जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि बेन ये है कि काफिरों को लौंडियां बना के, एक मिनट आ गए, ओके। एक मिनट में जी वो आ गए। हाँ एक मिनट, हाँ उस्मा जी, हेलो। मैं इनसे बात। हाँ मुबारक भाई, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप घड़ी घड़ी? कुछ नेटवर्क का हाँ, इशू मुझे है क्या? समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क का इशू हो रहा है कुछ। अच्छा चलिए अच्छा ना, मैं चलिए, जो मैं आपसे एतराज कर रहा हूँ पॉइंट उस टू पे। पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं पॉइंट टू ठीक है, पॉइंट पॉइंट टू बात कर पॉइंट रहा हूँ। करिए। देखिए हाँ ठीक है। देखिए, आपको पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर उस जमाने में देश नहीं थे, लेकिन वो दो इलाके भी एक तरीके से देश ही होते थे। अगर जंग हो रही है तो फिर उसको अलग अलग ही मानिए आप। आपने एग्जाम्पल दिया पुलिस का, तो पुलिस जो होती है वो अपने खुद की होती है ना? हम्म। तो वो क्या खुद पुलिस की नहीं होती है, है? वो सैनिक है। वो आर्मी समझ कौन? लिया आप उसको। हाँ ठीक है, आप आर्मी कह है, रहे हैं ना कि ठीक है आपको तो। पुलिस ने फैमिली ले गई ना, नहीं नहीं, पुलिस ले आर्मी गई, ठीक आप है, इस मैं मान लिया आपकी बात, आर्मी है, ठीक है, आगे बोलिए। चलिए। हाँ। अब मुझे हम्म। बताइए कि पाकिस्तान की कुछ आर्मी है और उसमें हम्म। लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। सुनना मेरी हम्म। बात। ठीक मुझे है। बेस्ट बेस्ट ऑप्शन आप बताना क्या करना है। ठीक तो है, उस बताइए। वो जंग में जो है पाकिस्तान की कुछ औरतें और कुछ आदमी जो है हिंदुस्तान के कब्जे में आ गए हैं। ठीक है। अब उसके उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मुझे ये बताइए आप। आज की तारीख में क्या ट्रीटमेंट होता है आपको मालूम है? क्या? हाँ, क्या होता है बताइए आप। उनको जो है ना, उनको जो मिलिट्री लॉ जो रहता है ना, उसके हिसाब से उनके ऊपर जो है केस चलता है, और किसी को ना सेक्स नहीं करते। कोई भी मिलिट्री वाला जब पकड़ा जाता है ना, तो उनके साथ किसी जगह भी सेक्स करने को अलाउड नहीं है। आपको ये चीज मालूम है? आप मिसाल भी ऐसी दे रहे हैं ना जो कि एग्जिस्टिंग है भी नहीं। अरे सेक्स आपको नहीं क्या लगता करते है, उसको एक छोड़िए, मिनट, आप होता क्या है ये बताइए आप। क्यों छोड़िए मेरा एतराज? में जब बताया कि उनके साथ सेक्स किया जा रहा था, तो आप क्यों बोल रहे हो कि नहीं नहीं, छोड़िए? हाँ सेक्स मेरा चलिए मान एतराज। लिया मैंने। हाँ साहिल क्या जी, मैंने माने मान आप? लिया कि सेक्स सेक्स नहीं होता है ना आर्मी में, तो ये बताइए कि होता क्या है। यहाँ हो रहा था ना साहबा के साथ, अरे वो उससे क्या लेना देना आपको? आपका जो अरे एतराज मैं जो कर रहा हूँ, आप उसका जवाब क्यों नहीं साहिल देते जी, भाई? तो ये हाँ। जवाब ही तो दे रहा हूँ मुझे कहाँ आप एक जवाब दे रहे? बताइए कि कोई सिस्टम, मिलिट्री के साथ लोंडी सेक्स का किया जाता है सिस्टम, क्या? मुझे एक बात बताइए कि लोंडी का हम्म। सिस्टम बुरा है, उसको बुरा देखने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा ना कि दुनिया का दूसरा सिस्टम अच्छा है। नहीं तो आप उस जरूरी नहीं अच्छे है। सिस्टम का बताइए। जरूरी नहीं है। अरे भाई, आप, मैं एक मिसाल आपके घर वाले की दिया, आप पसंद करोगे क्या? आपके जो चीज मुशरिकों की औरतों के साथ एक हो मिनट, रहा था। साहिल भाई, हाँ गालिब भाई इनके बोलिए हिसाब आप। से आर्मी इनके हिसाब से आर्मी क्या करती है? जैसे मान लो पाकिस्तान की आर्मी से जंग हुई, और पहली बात तो ये लोग झूठी मिसाल देते हैं कि मतलब औरतें और मर्द मिलके आते थे। ये तो बहुत बड़ी हम्म। झूठी मिसाल है। फिर भी तो इनके हिसाब से ये होता है कि इंडियन आर्मी मान लो जीत गई और पकड़ लिया उनके कुछ औरतें और जेंट्स आर्मी को, तो उनको ले जाके अपने घर में पोछा लगवाते हैं बांध के, और अपने खाना वाना बनवाते हैं, और उसके बाद क्या नाम है, उनसे हम बिक्री करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, यही सब करते हैं मेरे ख्याल से, इन्हें ऐसा लग रहा है। हाँ भाई मुबारक भाई, जवाब दीजिए।
नहीं साहिल जी, देखिए आप अगर इस्लाम के पे जो उंगली उठा रहे हैं तो आपको उससे बेस्ड सिस्टम तो बताना पड़ेगा ना। और अगर आपके नॉलेज में अगर वो बेस्ड सिस्टम है ही नहीं, तो फिर आप इस्लाम को बुरा कैसे कह सकते हैं? अच्छा, आपने आप आपने कभी आप मुझे यूएन का मुझे ये चार्टर पढ़ा बताइए है? कि कैदियों के हेलो, साथ क्या सुलूक हेलो, होना चाहिए, मुझे एक हेलो, एग्जाम्पल तो एक मिनट बताइए। हेलो। मुबारक भाई। अच्छा, मेरी बात सुनो। आपने यूएन का चार्टर पढ़ा है कभी? कि मतलब अगर कोई जंग में पकड़ा जाता है तो उसके को क्या किया करते हैं, पता है आपको? इंडिया ने किसका चार्टर? 1972 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को रिहा किया था। पता है आपको? उनके अच्छा, साथ कुछ भी नहीं किया था ऐसा। अच्छा। ठीक है। मिला के मैं जवाब मुबारक आपसे भाई। कह रहा हूँ, एक दो मिनट रुक जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई सैनिक पकड़ा जाता है उसके लिए क्या रूल है देश में? उसको वापस छोड़ मैं उस दिया रूल जाता की बात कर रहा हूँ कि क्या है आपके उसको। पास कोई सैनिक पकड़ा जाएगा पाकिस्तान का, उसको छोड़ दोगे आप? आईएसआई का कोई लड़की पकड़ाती है तो आप उसको वापस रिहा कर आईएसआई दोगे और क्या? आप आईएसआई और आईएसआई और आर्मी आर्मी की में बात कैसा अलग आप है। एक साथ कह रहे हो? क्या मुबारक भाई, अच्छा, थोड़ा ठीक एग्जाम्पल तो है। ढंग का दो। भाई बात सुने, अगर मैं आपकी बीवी को, इस्लाम भाई, अगर मैं आपकी मुबारक बीवी भाई। को अगवा कर दूं, मुबारक भाई, अगर मैं आपकी बीवी को अगवा कर दूं, ठीक है ना, और लोंडी बना के रखूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जो है बेच के किसी आदमी से बोलूं कि भैया उसके साथ सेक्स करो। ठीक है ना? नहीं, अगवा, और ये जो है अगवा में इस्लाम में ही कहाँ होता है, ये अगवा, और आपके अगवा मोहम्मद में साहब मतलब ने कहाँ से किया लाए है, आप? और कहाँ किया किसी कोई अगवा? नहीं करता। अगवा कहाँ ठीक है किया, ना? आप साबित कीजिए। अगवा, अगवा कहाँ किया, साबित कीजिए। आप जो है वो लोंडियां जो है वो जंगों में लेते थे। ये नहीं, जो आपने हदीस अगवा का पढ़ी है शब्द किया इसमें, अच्छा आपने। नहीं सुने? अगवा आप डोंट लफ्ज, टॉक ओवर मी अगवा प्लीज। लफ्ज आपने। डोंट टॉक ओवर देखिए मी। ये लिसन टू मी। ये द थिंग ये इज मतलब आपने कि झूठ अभी बोला। जो है आपने झूठ हदीस बोला। में, ना ना ना, कुफार में, कुफारों को जो कुफार जो औरतें होती हैं उनको लोंडिया बनाते थे, उनकी बीवी के साथ मोहम्मद रसूल जो है वो सेक्स करते थे, उनके सहाबा भी सेक्स करते थे। क्या ये अच्छा है? अखलाक के, इंसानियत के नाम पे क्या अच्छा है ये? लेकिन आपने अगवा के नाम पे झूठ क्यों बोला? नहीं, अरे अगवा भाई, तो अभी जो अगवा तो पूछा है, है चाहे वो लोंडी जवाब या दो ना लड़के आप। भी है। नहीं, माले गनीमत है। एक आपने, मिनट। आप माले फिर एक गनीमत। झूठ मिनट। क्यों बोला? नहीं, आप पूरी गाले सिचुएशन मनी ना बताइए। ना ना, आप आपको अगवा, जवाब नहीं आता तो वो बोल अगवा रहे हैं, में, लेकिन आपको है ना, अगवा में जो है और ना, रेड़ रेड़ जंग में करके नहीं फर्क बोलना होता है। है। नहीं नहीं, अगवा में और जंग में फर्क होता है। जंग में भी जंग, अगर आप लोंडिया पकड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेक्स ही करना है। ओके? ये आप लोग के दिमागों में फतूर भरा हुआ है। ओके? अच्छा, आपके और रसूल उससे के होने सबके वाले दिमागों में फतूर भरा हुआ है कि उनके साथ सेक्स ही करना है। सेक्स से होने ठीक है वाले ना? बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं, ये नहीं देखेंगे आप? नहीं नहीं, बहुत सेक्स नहीं अच्छा उनकी करना, काम कर पत्नी चाहे दिया वो बच्ची भाई। रख दूसरे रहे हैं, किसी ये नहीं करे देखेंगे लेकिन आप? सेक्स नहीं करना। ये ओके? बहुत अच्छा सेक्स काम नहीं कर करना। दिए झूठ भाई। बोला, झूठ। मुबारक भाई, ये बहुत अच्छा काम कर दिए कि पहले सेक्स किए बाद में प्रॉपर्टी दे दिए। हाँ, मतलब पहले रेप करो और प्रॉपर्टी दे दिए तो रेप माफ। बस सही है। क्यों, रेप कैसे ये हुआ? है। पत्नी की तरह रखा उसको, रेप कैसे हुआ वो? कैसे पत्नी पत्नी की की तरह तरह कहाँ रखा रखा? कोई भाई? शादी नहीं होती है स्लेव से। शादी तो है ही नहीं कुरान में। निकाह का मतलब ही है सेक्स इंटरकोर्स, नो कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग। नहीं, शादी तो है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। एक मिनट उजमा आप जी। हमें क्या बेवकूफ बना रहे हैं? एक मिनट उजमा जी, मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है। हमारे मुबारक भाई, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ भाई। आप है ना एकदम, यानी सच्चाई के साथ और दिल में थोड़ी इंसानियत रख के इस चीज का जवाब दो मुझे, कि अगर आपकी माँ बहन बेटी को कोई कैदी बना ले और उसको बांटे आपस में और उनके साथ सेक्स करे, ठीक है, फिर उनको बेचे, बेच के उनसे हथियार खरीदे, घोड़े खरीदे, फिर जिसको बेचा है वो उसके साथ एक महीना सेक्स करे, उसके बाद उसको फिर बेच दे, तो आप क्या समझते हो ये जो चीज होती थी ये इंसानियत, इंसानियत कहेंगे क्या आप इसको? क्योंकि आज का सवाल ही ये है। बहुत ही अच्छा ये दिल से बताइए, सोच के बोलिएगा। मुझे एक 2 मिनट एक बात बताइए, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना इंसानियत है या नहीं, बताइए। भाई लिविंग रिलेशनशिप को छोड़ दो ना यार, कहाँ लिविंग रिलेशनशिप नहीं, की बात कर रहे हो? नहीं, ये यहाँ आपके लिविंग आपके रिलेशनशिप कैटेगरी का कहाँ, यहाँ सवाल तुम है। पकड़ के ला रहे हो लिविंग। लिविंग रिलेशनशिप में दो लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती थी उनकी, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है लिविंग रिलेशनशिप। यहाँ जो पकड़ के ला रहे हो ना आप उसको बांट रहे हो। मुझे आप ये बताइए कि वो सही है या नहीं। क्या सही है या नहीं है? अरे आपका लिव इन रिलेशनशिप की वजह से। लिविंग रिलेशन, एक मिनट, लिविंग रिलेशनशिप यहाँ टॉपिक ही नहीं है भाई। एक टॉपिक कभी लिविंग रिलेशनशिप पे रख लेंगे। आ, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो सही है या मसूद, नहीं, बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ।
मसूद, आपका पूछना कि वो वो सही है अपने या गलत। गालिब भाई बोलो। को लो ना, स्ट्रीम में लो, हाँ ले शायद रहा वो हूँ, आ नहीं वो पाए। आए नहीं है, आए नहीं है। हाँ हाँ भाई, मुबारक भाई, लिविंग रिलेशनशिप जो है ना वो आज का टॉपिक नहीं है। मैं आपको जो चीज बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, इसके बाद आपके पास कोई अरे जवाब नहीं है। आपने लिविंग इस्लाम की सारी रिलेशनशिप में अच्छाइयों को जबरदस्ती बोलने नहीं नहीं होती दे भाई। रहे हो आप, मतलब किसी चीज को मुझे एग्जाम्पल से भी नहीं समझना अरे चाह रहे हम हो। अच्छाई अच्छाई पे पे बात एतराज है ही नहीं ना। मैंने एक तो मिनट मैं रुक, अच्छा, मसूद मुझे एक सिर्फ मिनट। आप अपनी पर्सनल राय बता दीजिए कि लिव इन मसी रिलेशनशिप सही है या गलत है। भाई एक मिनट, लिविंग रिलेशनशिप पे बहस ही नहीं है। आपके पास इसका जवाब है क्या नहीं है कि आपकी माँ बेटी बहन को अगर आपस में बांदी बना के उसको बांटा जाए और उसके बाद उसके साथ हम बिस्तरी की जाए, उसके बाद उनको बेचा जाए, ठीक है, तो मैं आपको हथियार एग्जाम्पल खरीदने के से लिए। समझा रहा इसका हूँ, जवाब मैं आपको इसका समझा रहा हूँ, जवाब दो तो ना। समझा रहा हूँ ना, मैं आपको मैं समझा रहा हूँ ना, कहाँ तो आप समझा रहे सिर्फ आप? एक लाइन, आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है कि लिव इन रिलेशनशिप सही है या अच्छा, नहीं, सिर्फ इससे इतना बता दीजिए। इससे लिविंग रिलेशनशिप से इससे क्या मैं लेना कुछ देना साबित हो इसका? जाए, साबित आप होगा ना, कुछ टॉपिक तो से हट साबित रहे। होगा, मैं आप साबित कर रहा हूँ ना, अभी मुझे, टॉपिक पे ही अगर हूँ मैं, आप जो है टॉपिक ना पे ही लिविंग हूँ और मैं रिलेशनशिप। इससे साबित कर दूंगा, लेकिन आप अच्छा थोड़ा सा आप उस चीज नहीं, को आप ये बताइए लिविंग रिलेशनशिप से आप इसको कैसे कंपेयर कर रहे हो, वरना जो रूल है उसके हिसाब से फिर मुझे आपको निकालना पड़ेगा। मैं साबित करने को तैयार हूँ ना, आप मौका तो दीजिए, आप सिर्फ हाँ, इतना बता नहीं तो दीजिए कि आप वो सही है बताइए या कि गलत है। लिविंग रिलेशनशिप से और आपके घर वालों को बांदी बना के उनको सेक्स करके उनके साथ बेचा जा रहा है, इससे क्या रिलेशन है बताओ, फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। तो वरना मैं ये टॉपिक उसका के बाहर रिलेशन है और ही, मुझे हटाना पड़ेगा। मुझे, देखिए आपने बोला कि शादी के अलावा सेक्स जायज नहीं है, ये आप ह्यूमैनिटी में बता रहे हैं, तो इंसानियत में क्या लिव इन रिलेशनशिप जायज नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप में और इसमें आपको फर्क मालूम है? आप एक है करके बता दो, दोनों लिविंग रिलेशनशिप और किसी आपके घर वाले को बांदी बनाकर उनको सेक्स किया जाए, लिविंग रिलेशनशिप में बेचते हैं क्या? एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को बेचता है क्या लिविंग रिलेशनशिप में, जैसा बांदियों को बेचा जाता था? अरे आप इतना क्यों घबरा रहे हो, आप सिर्फ सही या गलत तो बोल मैं दीजिए घबरा कि रहा हूँ? सही है या गलत है। मैं नहीं, घबरा रहा आप हूँ? उसको उस, हाँ तो आप उसको बता दीजिए ना, सही है या गलत है। मैं बोल रहा हूँ कि मैच ही नहीं है ना, लिविंग रिलेशनशिप में कोई बेचता है क्या भाई? अरे अरे तो आम एक और ठीक है, अगर ये आम और सेब आपको ये अलग टॉपिक, अलग होते हैं भाई। आम अलग होता है, सेब अलग होता है। आप अरे मैं आम तो को आपका और सेब ओपिनियन को जानना एक चाहता बोलोगे। हूँ कि वो सही है या गलत है, इतना तो बता अच्छा, दीजिए। मुझे अरे आप अगर ये बता दो, एक मिनट, हाँ मसूद, अगर आप मुझे ये बता दो कि लिविंग रिलेशनशिप में जो है ना वो पार्टनर को बेचा जाता है सेक्स करने के बाद, तो मैं ठीक है आपकी थोड़ी देर के लिए बात मान लूंगा। बेचते हैं क्या उसमें? मुझे एक बात बताइए, आप टॉपिक मैं से हट सिर्फ रहे आपसे भाई एक, मुझे। मैं, मैंने अरे मैं आपको आपको आपके टॉपिक ही घर की समझा रहा हूँ, मिसाल अगर मैं दी। आपको एग्जांपल, नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक है, मुबारक भाई एक मिनट, हाँ पहले आप एक हाँ, इस बात का जवाब दीजिए। पहले दूसरी बात नहीं करना। आपके घर के साथ जो मैंने अभी बताया, अगर वो हो तो आप उसको अच्छा मानेंगे या गलत मानेंगे? आपकी माँ बहन बेटी को देखिए, कोई एक मिनट रुको, पहले मैं सवाल फिर से एक बार बोल देता हूँ। आपकी माँ बहन बेटी को कोई बांदी बनाए, उसके साथ हमबिस्तरी करे, उसके बाद उनको बेचे, घोड़े और देखिए ये हथियार एग्जांपल खरीदने के लिए। मेरे घर पे लागू एक मिनट, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो है काफिर लागू और ईमान वालों की बात है। मतलब काफिर इंसान लागू नहीं नहीं है होगा क्या? ना, क्योंकि मैं काफिर 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 इंसान इंसान, नहीं है? तो उसकी आप काफिर कंडीशन भी तो इंसान देख नहीं है? लीजिए। एक मिनट भाई, तो फिर क्या काफिर करना चाहिए इंसान नहीं है काफिरों के क्या? साथ, नहीं, अगर काफिर कैदी हो तो क्या करना चाहिए उसके साथ, हम्म, तो वही बता रहा उनको हूँ ना मैं बेचना आपको, चाहिए। लोडी का सिस्टम। अरे भाई, जो चीज आप खुद अपने लिए पसंद नहीं कर रहे घर वालों के लिए, दूसरी की औरतों के लिए आप कैसा डिफेंड कर रहे हो उसको? मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान के हम्म, कैदी अगर यहाँ पकड़ा जाएंगे तो क्या पाकिस्तान वाले अरे उस चीज को भाई, पसंद कोई करेंगे क्या। सेक्स नहीं करेंगे। कोई पाकिस्तान के कोई कैदी को पकड़ेगा ना इधर, कोई सेक्स नहीं करता है। मोहम्मद अच्छा, साहब अगर और साहबा करता भी है करते तो थे। उसकी मदद की जाती है। नहीं, अगर करता भी है कोई सैनिक तो उसकी बाकायदा उस पर एक्शन लिया जाता है, कोई अलाउड नहीं है वो हाँ, कि फिर अल्लाह, हाँ क्या उसमें तो मिसाल बाकायदा भी क्या देते हो यार? अलाउड किया जा रहा है अल्लाह के जरिए। अच्छा ठीक है चलो, साहिल जी मेरे सुनिए, ख्याल से इनके पास साहिल जी इनके पास सुनिए कोई सुनिए, मेरे ख्याल से इनके पास कोई भी जवाब नहीं है, ये कभी लिविंग रिलेशनशिप, अच्छा हालांकि मुझे आप लिविंग बोर मुझे आप रिलेशनशिप बोर हो अपना रहे और हैं भाई। इसमें। पॉइंट, ऑडियंस हाँ बोर हो रही है, ऑडियंस बोर हो रही है, बात घुमा चलिए रहे हैं भाई, सुनिए, निकाल दो इनको। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात हाँ, सुनिए, आप आपका ऐसा टाइम करिए, कभी तक देखिए था मालूम आप है? 1 घंटा हो गया भाई। आप मुझे मुझे 5 मिनट दे दीजिए अपनी बात करने के लिए।
और आप कुछ मत बोलिए। बोलिएगा। आप देखिए, आप मुझसे एग्री होंगे ये तो कोई फिक्स है नहीं, और ये कोई तय भी नहीं, और ये कोई आप पॉसिबल भी नहीं कि कोई आप मुझसे एग्री हो जाओगे। अगर आप लेकिन अगर आप टॉपिक से, आप एक मिनट, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन आपको हाँ, मैंने पहले ही बता दिया कि जो ऐतराज है उसका जवाब देना। अगर आप अच्छाई बताने लगोगे तो वो अच्छाई हमारे किस काम की नहीं। हमारा ऐतराज जो है बुराई पे है। अगर वो बुराई को आप सही साबित कर सकते हो तो मैं आपको मौका देता हूँ, नहीं तो फिर दूसरे कॉलर को मौका देता हूँ। साहिल जी, ये कैसी डिबेट आपने रखी है कि मतलब मैं उस सिस्टम की अच्छाई नहीं बता पाऊं और उसकी बुराई पे ही अच्छाई बात पे करूं, जब ऐतराज ही नहीं है ना भाई। आप क्यों नहीं समझते मेरी बात भाई? आपको लेकिन पता नहीं अच्छाई क्यों से ही आप तो लोगों बुराई को समझ में आएगी। देखिए, कैसे कोई चीज समझ में अच्छी आएगी? है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि एक मैं बोल रहा हूँ कि एक एक प्याली आपको जहर की दी, एक प्याली आपको शहद की दी। शहद अच्छा है, जहर बुरा है आपके लिए, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको शहद दिया था तो जो मेरा जहर मैंने आपको दिया था वो सही हो जाएगा क्या? आप कैसी बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता भाई। आप इस चीज को क्यों नहीं बता रहे कि बेचना किसी इंसान को, आप क्यों इसको गलत नहीं मान रहे? हेलो। थोड़ा तो सच्चाई से अच्छा बोलो ठीक है। यार। किसी मैं इंसान को मैं बेचना ये पाँच आप कैसे इंसानियत के मुताबिक बता सकते हो? साहिल जी, आप एक ही मुझे चीज देखो, बोलने नहीं सब देना जगह से चाह रहे हो, कमेंट फिर भी आप उसको कह रहे हो कि जब अरे तो बताओ ना भाई, आप अच्छाई को छोड़ दो, जो हम बुरा मान रहे हैं उसका जवाब दो। चलो, दो अच्छा, मिनट मुझे आपको, पाँच एक मिनट मिनट दे रहा हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट दे रहा हूं मैं आपको। अगर जवाब इस बारे में देना है, अगर आप टॉपिक पे रहे तो मैं आपका टाइम एक्सटेंड कर दूंगा। बोलिए। देखिए साहिल जी, अगर आपको मालूम है कि आप मुझे बोलने देंगे तो फिर आप कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं देना मैं चाहते हैं और प्लानिंग से एक इस मिनट तरीके आपको से दिया मुझे हूं, बार आप बार ये रोक रहे हैं। एक मिनट आपको दिया हूं। अगर आप टॉपिक पे बात करेंगे तो मैं आपका टाइम एक्सटेंड करूंगा। आपका टाइम शुरू होता है अभी। ठीक है, 1 मिनट है ना मेरे पास। अब 1 मिनट में आप कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अगर कोई कैदी को हिंदुस्तान के ने पकड़ा है और उसको पकड़ने के बाद उसके पास दो ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हें जेल की काल कोठरी में रहना है 20 साल तक, क्योंकि तुम विदेशी, मतलब तुमने एक हमला किया है भारतीय सेना पे, ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप भारत के ही किसी आर्मी के साथ लिव इन रिलेशनशिप कहें उसको, या उसको किसी भी तरह गुलाम कहें, उस तरीके से आपको रहना है। बदले में आपको वो जो उसकी पत्नी को कपड़े पहनाएगा वो आपको पहनाएगा, जो उसको खिलाएगा वो आपको खिलाएगा, आपके बच्चे में से उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। और हमारे नबी ने बोला है कि कोई कैदी को आजाद करके अगर उससे निकाह करता है तो उसको दुगना पुण्य मिलेगा। अब आप बताइए कि कौन सा सिस्टम ज्यादा बेटर है, कैदी बन के जेल में सड़ना ज्यादा अच्छा है, या लोंडी बनकर एक पत्नी की तरह रहना ज्यादा अच्छा है। हेलो। गालिब भाई, आप ही इनका जवाब दो। हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैं तो क्या थक ये गया हूँ ऑप्शन, भाई। नहीं नहीं, एक मिनट, क्या ये ऑप्शन उन बांदियों के सामने रखे गए थे क्या? मुझे एक बात बताइए कि उन बांदियों ने कौन सा विरोध करा, ये तो बताइए आप। विरोध करने के लिए मेरे भाई साहब मजबूती होनी चाहिए। जिसको तुम मार पीट के पहले ही लाए हो, उसे उठा लाए, उसके मोहल्ले से उठाए, अब विरोध करने के लिए बच्चा क्या, ये तो बता दो। कहाँ मोहल्ले से उठाए भाई, जंग में से आई है वो, कहाँ अपने, वही भाई तो मैं कह रहा बनो, हूँ कि आप ये गलत गलत। एक मिनट, मुझे ईमानदारी से बताना, बनु कुरेजा वाले अटैक करने आए थे या ईमान वाली जमात ने जाके उनके मोहल्ले पे अटैक किया था? क्यों किया था? क्यों किया अरे था? पूरी कंडीशन बताइए ना, अभी आप आपने अधूरी बात क्यों बोला कर ना, रहे हैं? अभी आपने, एक मिनट, अभी आपने बोला ना कि औरतें लड़ने आई थी जंग में, तो वही पूछ रहा हूँ ना। जब औरतें आएंगी तो पहले मर्द भी तो आए होंगे, तो वही बोल रहा हूँ कि उस कबीले के, बनु कुरैजा कबीले के लोग अटैक करने आए थे या ईमान वाली जमात उन पे अटैक करने गई थी उनके मोहल्ले पे डायरेक्ट? ये भी नहीं कहीं रास्ते में पकड़ लिया, उनके मोहल्ले पे। नहीं सर, ऐसी तो कोई कंडीशन इस्लाम में है ही नहीं, जब तक कि कोई वजह ना होती है अरे लड़ने की। जंग कंडीशन की नहीं, बहुत नहीं नहीं, सारी वजह कंडीशन होती नहीं, है, जंग की वजह होती है सर, ऐसा ना, कोई थोड़ी है कि बस किसी के भी सिर्फ मोहल्ले में घुस गए ना सिर्फ इसी अचानक से में। अधावा बोल दिया। अरे बनु कुरेजा वाले बहुत बड़े चोर डाकू लुटेरे थे, अब वो छोड़िए, ठीक है। मुझे इतना बता दीजिए कि ईमान वाली जमात उनके कबीले पे अटैक करने गई थी या उनके कबीले वाले अटैक करने आए थे बीवी बच्चे बकरी मुर्गी सब कुछ लेके?
ठीक है, तो अब आप अगर ये कह रहे हो कि बनु कुरैजा वाले अगर आतंकवादी हैं तो फिर आतंकवादियों के इलाके में हमला करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारी आर्मी भी ये काम करती तो है। आप झूठ क्यों बोल रहे थे अभी? अभी आप झूठ क्यों बोल रहे थे कि वो औरतों को लेके लड़ने आते नहीं, थे? क्यों झूठ बोल रहे थे आप इस बात पे? आपने बोला, आपने नहीं, मैं यही बता रहा हूँ ना आपको कि भाई अगर सामने वाला अगर नहीं, आतंकवादी है तो अपने ही नहीं, देश में आतंकवादियों पर हमला करना कौन सी बुरी बात है। अरे सर जी, अभी आप झूठ क्यों बोल रहे थे कि वो जंग में औरतें लड़ने आती थी? ये आप झूठ क्यों बोल रहे थे? और सेम अरे सिस्टम कबीला बनु मुस्तलिक का है, और हदीस सेम में है सिस्टम भाई, कसरा की हदीस लड़ाई में का है, है, जंग सेम लड़ने सिस्टम आई थी ये बहरीन की हदीस में लड़ाई। है। जंग लड़ने आती थी ये हदीस में है। अरे मेरे भाई, तो मुझे अगर सिर्फ नहीं बनु हो तो फिर इस कुरैजा, पे बनु चैलेंज कर मुस्तलिक, दीजिए। कसरा और बहरीन। ना ना, एक मिनट सर जी, मुझे आप बनु कुरैजा जितना मुझे पता है, और में भी होगा मुझे नहीं ये पता, तो मैं नहीं पर्टिकुलर बोलूंगा। मुझे सिर्फ पर्टिकुलर आप पॉइंट पे क्यों आ बनु गए कुरैजा, आप मुस्तलिक, ओवरऑल होली बहरीन। सिस्टम की बात हो रही है ना। अरे सर जी, मतलब ये बता दो कि एक जो बात जिस पे एतराज है, जो आप बोल रहे थे कि लड़ने आते थे वो बीवी बच्चे बकरी मुर्गी सब कुछ लेके, ये बात आप साबित तो करो ना कि भाई सब यही कर रहे थे, सब यही करते फिर रहे थे। और इसने इसमें कबीला एक बनु चीज मैं मुस्तलिक पे वहां जाके अटैक किया गया। हाँ और मैं भी, एक मिनट बराबर। भाई, हम्म। ये बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात जो बोली जाती है कि ये आर्मी आर्मी। यहाँ आर्मी नहीं, यहाँ गैंगस्टर वाला रोल बैठता पूरा। यहाँ आर्मी वाला रोल नहीं बैठता भाई। ठीक है, यहाँ भाई गैंगस्टर वाला रोल बैठता है, जैसे 4 गैंगस्टर, मैंने 10 गैंगस्टर आके किसी मोहल्ले पर अटैक कर देती है। वो शर्तें रखती है, या तो मुझे हफ्ता यार, दो, या तो मेरी गैंग में शामिल हो, और या तो मुझसे जंग लड़ो। ये इन शर्तों मुझे पर आप लड़ाई लड़ी सिर्फ जा रही है, लड़ने नहीं आ रही थी लड़कियां। मुझे आप सिर्फ एक हदीस या आयत ऐसी बता दीजिए जहाँ पे बिना किसी बात के किसी इलाके पे हमला बोल दिया गया हो, बिना बताए हमला बोला गया हो, सिर्फ एक हदीस बता दीजिए ऐसी। एक साहिल भाई, अगर आप इस वक्त अगर गूगल कर सकते हो तो आप ऑफेंसिव वॉर्स इन इस्लाम और स्लैश डाल के विकी इस्लाम डाल दीजिए जरा, और इनके सामने बनु मुस्तलिक का वाकया कम से कम रख ही दीजिए। वहां तो उन्हें उनके सामने तो शर्त तक नहीं रखी गई कि इस्लाम कबूल करोगे बिल्कुल नहीं करोगे। सुनो सुनो सुनो, रुको, मुझे मुझे बताओ, एक मुझे मिनट रुको। रेफरेंस के साथ एक आप मिनट सिर्फ रुको। एक दलील दीजिए बस। हाँ, हाँ हाँ, वो गालिब भाई, ढूंढते हैं। बोलो बोलो, क्या नाम है? हम्म। बोलो, आप क्या नाम है? हाँ, कौन सा रेफरेंस देना आपको ढूंढना है ऑफेंसिव वॉर्स इन इस्लाम, और स्लैश डाल के विकी इस्लाम। है? मैं उसमें मैं सर आप कबीला स्क्रीन बनु शेयर करता हूँ। मुस्तलिक का सामने रखना, उसमें जो हदीस आप आएगी डायरेक्ट वहां हाँ, दिखाइए। देखो ना, आप अब मुझे दिख बोल रहा देना है? मुश्किल में। देखो, यही है क्या? दिख रहा। एक मिनट आगे दीजिए। हाँ, आगे नीचे जाइए। हम्म। और नीचे। हाँ, और नीचे। हाँ, चाहिए। चाहिए। वो नीचे चाहिए। बस इतना ही है। एक जहाँ उस पे पूरे ऑप्शन में कुरान और हदीस बाकायदा वहाँ लिखा रहता है। आप पूरा बाहर आइए। हाँ, बाहर रहता हूँ, एक मिनट। आप बाहर हाँ, आइए। हाँ, अभी देखना, एक जो ऑप्शन होगा वहाँ कुरान और हदीस भी लिखा रहता है। ये नीचे हाँ, ये आई है थिंक। कुरान हदीस स्कॉलर मोहम्मद अनवर हाँ, विकी। सेकंड और थर्ड में भी है। ये किधर का वाक्य है बोलो? ये कबीला बनु मुस्तलिक। बनु अल मुस्तलिक, ये देखो। ये रहा, वही सेकंड वाला। इसको अगर आप देखिए ओपन हो जाए, क्योंकि अब मेरे मोबाइल में थोड़ा अलग सिस्टम में ओपन होता है। इसका रेफरेंस शायद दिया हो, रेफरेंस पे जाइए आप। इधर ना। कबूला कबीला कबीला बनु मुस्तलिक के उधर देखिए, वो रेफरेंस दिया हुआ है, उस पर खोलिए, शायद वो आ जाए। ये मेरे मोबाइल में थोड़ा अलग सिस्टम से आता है ना। आ गया, आ गया। इसको मुझे तो बराबर नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे मोबाइल की डिस्प्ले भी छोटी है। अगर पढ़ दीजिए तो शायद मैं थोड़ा जान जाऊँ, ये भी जान जाएंगे भाई साहब भी। साहिल भाई, आप पढ़ सकते हो क्या? किसमें? ये देखो, स्क्रीन शेयर किया ना।
Ibn Om said, I wrote to Nafi asking him about summoning the polytheists to Islam at the time of fighting. So he wrote to me. This was in the early day of Islam. The Prophet of Allah attacked Banu al-Mustalik while they were inattentive and their cattle were drinking water. So their fighters were killed and the survivors, that is women and children, were taken prisoners. On that day, Zuwairiya, daughter of Al-Harith, was obtained. Abdullah narrated this to me. He was in that army. Abu Dawud said, this is a good tradition narrated by Ibn Om from Nafe and no one shared him in narrating it. हाँ मतलब इसमें यही है कि इन लोग ने जाके अटैक किया था उधर. उनके उनके गाय भैंस वो जो रहते इनको हैं आप इनको वो रेफरेंस पानी बता पी रहे दीजिए। थे. हाँ, आप इनको रेफरेंस बता दीजिए, क्योंकि इस बाकायदा वहाँ लिखा हुआ है कि मुशरिकों के लिए ये मतलब सम्मन करने की, मतलब उनको चेतावनी दी जाए ना दी जाए, उस मसले पे बातचीत भी पूछी जा रही है शुरू में। इसमें इसमें क्या इनको लिखा है मैं बताता हूँ. सुनो, इसमें लिखा है कि उर्दू जब में, एक मिनट मसूद भाई, अगर उर्दू में मिल जाए तो आप उर्दू में देख लीजिए, ताकि ये भी थोड़ा आसानी से पढ़ सकें, और मेरी भी ये इंग्लिश देखो इतनी उर्दू मजबूत में, नहीं है। ये देखो उर्दू में पढ़ पढ़ दो आप अरे भाई. नहीं भाई साहब, नीचे अरबी में, उर्दू में थोड़ी है, नीचे वाला अच्छा, अरबी है भाई। ठीक है. हाँ, मैं उर्दू ये में रेफरेंस को तो मैं सर्च करता हूँ एक मिनट. इस्लाम 360 या इस्लाम 1 हो तो उस पर डाल डाल दोगे तो भी आ जाएगा। मुझे हदीस नंबर बताइए, मैं खुद देख लेता हूँ। हदीस नहीं नंबर बिल्कुल, आप भी देख लीजिए भाई। 2633. 26 2633. कौन सा है ये? कौन सी कित भाई ये क्या है? सुना अबू अबू दाऊद हदीस 2633 और हदीस मेरी लाइन कट जाए दोबारा ऐड 2626. कर लेना, लाइन कट जाए मेरी दोबारा जोड़ लेना, मैं बाहर निकल के देख रहा हूँ। बिल्कुल 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 आप मसूद भाई इन्हें दोबारा लीजिएगा जैसे ये स्टूडियो में दिखेंगे, और हाँ फिलहाल अगर ये हैं तो ठीक है, वरना आप उर्दू में सर्च करके डिस्प्ले पर रख दीजिए ना। आप हाँ इस्लाम 360 ऐप हो तो उससे कर लीजिए, इस्लाम 1 हो उससे कर लीजिए, या यहीं से डायरेक्ट सर्च कर लीजिए। उर्दू में आना जरूरी है भाई, क्योंकि हिंदी में तो नरम लहजे में लिखी गई है ना बातें, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। उर्दू वाले में मस्त बढ़िया एकदम खुल के खोल खोल के बयान किया गया, खोल खोल के। अच्छा ठीक है ना, इसमें इंग्लिश में लिखा है भाई, इनअटेंटिव थे, उनको पता भी नहीं था कि ये लोग हमला कर रहे हैं. इसमें और क्या मतलब और क्या बताना है इसमें. और मैं तो अब ये बताओ पहले से ही कह रहा हूँ, इस्लाम फॉर यू है कि नहीं है. भाई। हाँ, अब एक हेलो. मिनट, अभी बोले तो दोबारा पढ़ के, एक मिनट, वो दोबारा पढ़ के आएंगे, अभी कोई मसला नहीं है। मैं बस अब ये नहीं है बता क्या वो. दीजिए, ये आप अभी वो आएंगे, अभी आएंगे, अभी वो जैसे स्टूडियो में आएंगे उन्हें ले लीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कोई आर्मी का लग रहा है या गैंगस्टर का लग रहा है? और वहाँ कहाँ औरतें लड़ने आई थी? अभी वो इससे अरे पहले वो भी थे, नसीर भी थे, नसीर भाई। गालिब भाई, गालिब भाई, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लड़ने आए भी थे, मैं बोल रहा हूँ कि फिर भी ये कैसे यानी कैसे एक इंसान, एक नबी और एक रहमतल लिल आलमीन जो रहम करने वाला है, वो कैसे किसी की औरत को यार बांट सकता है, उसको बेच सकता है. ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे दिफा किया जाए. इनके जब घर वाले के बारे में सवाल किया तो बोलते नहीं काफिर है तो चलेगा, हमारे घर वाले इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है. हाँ, अब ये देखिए, बेचते भी इस तरह से हैं कि बेटे को कहीं और बेच दिया, उसकी बहन को कहीं और बेच दिया, उसकी माँ को कहीं और बेच दिया। बेचते भी ऐसे थे ना, वो लेकिन पता नहीं अरे दोबारा साथ जिंदगी में में भी बेचा. मैं बोल रहा हूं अगर साथ में भी बेचा तो, लेकिन ये बेचना किस तरीके से सही हो गया, मेरा सवाल ये है. वो और मैंने बताएंगे भी उनको आके बार ईमान बार वाले भाई। हाँ, तो उनके लिए ये है कि अगर काफिर है तो उनके साथ जो भी किया जाए वो सब हलाल है, वो सही है. ठीक है, हम किसी और को ले लेते हैं जब तक, वैसे भी हमने बहुत मौका उनको दे दिया. एक मिनट, ये लो मिल गई उर्दू में. थोड़ा दिख रहा है जूम. क्या? अब एक बार साहिल भाई पढ़ दो, साहिल भाई से पढ़ दो आप।
नहीं, मुझे बराबर दिख नहीं रहा है, जूम करना पड़ेगा उसको। अरे मसूद भाई आप ही पढ़ दो ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि साहिल भाई नबी हैं पढ़ेंगे तभी माना जाएगा। अरे अरे उनको मुझे उर्दू नहीं आती ना भाई। अच्छा अच्छा, पकड़ में आ रही है अब। इब्न ओन कहते हैं कि मैंने नाफे के पास लड़ाई के वक्त कुफ्फारों मुशरिकीन को इस्लाम की दावत देने के बारे में पूछने के लिए खत लिखा, तो उन्होंने मुझे लिखा ये शुरू इस्लाम में था, यानी कि ये जो वार्निंग और धमकी देने वाला काम इस्लाम के शुरू में था। ठीक है। और हम्म। इसके खत्म बाद हो गई, अल्लाह के नबी खत्म हो करीम गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनु मुस्तलिक पर हमला किया। वो गफलत में थे और इनके चौपाए पानी पी रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से जो लड़ने वाले थे इन्हें कत्ल किया और बाकी को गिरफ्तार कर लिया। और जो जुवेरिया बिनते अल हारिस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दिन पाया। ये बात मुझसे अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ने बयान की, जो खुद इस लश्कर में थे। हाँ, यही हदीस आप बोल रहे थे ना कि उनको पता भी नहीं था और उन पे अटैक कर दिया गया हाँ, था। अभी जो इस्लाम फॉर यू थे वो बोल रहे थे कि कहाँ अगवा किया, इसे अगवा करना नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं। मैं उस हम्म। पर भी बोलने वाला था लेकिन मैं हट गया था। अगवा करना और कैसा होता है भाई? अभी अभी वो मुझे नहीं जरूरी लगता है वो क्या भाई कि उस वापस टाइम, आकर कुछ बोलेंगे। एक मिनट, लेकिन जरूरी है क्या कि उस टाइम भी, एक साहिल भाई, जरूरी है क्या कि हम्म, उस टाइम भी वैन होती, ये मारुति वैन होती, इसमें 4-6 लड़के जाते और जुएरिया को उठा के लाते, तब अगवा करना माना जाता, ऐसा था क्या? ओमनी होना चाहिए था। ठीक है, मैंने ले लिया इस मुबारक भाई को। हाँ ठीक है ठीक साहिल जी, वो हदीस में जी। देखने के लिए गया था, लेकिन उस हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वो हदीस में लिखा है कि पहले मुशरिकों को लेटर लिखा था, उसके बाद हमला बोला है। ठीक से पढ़ो सर, ठीक से पढ़ो, वापस ठीक से पढ़ो। अरे मैं पढ़ के अरे आया, सर भाई, आप यहाँ वो पढ़िए उस लेटर हदीस को। लेटर मुस्लिम, वो मैं लेटर शेयर करता मुशरिकों हूँ, को नहीं लिखा है, वो मैं अपने शेयर वाले करता भाई से हूँ, ही पूछ रहे हैं। आप भी पढ़ो और सब व्यूअर्स भी पढ़ेंगे एक बार। मैं फिर से शेयर करता हूँ, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। मैं पढ़ दूं मुबारक भाई? हाँ साहिल जी, पढ़िए उसको, पढ़िए उस हदीस ठीक है। मुबारक भाई, को। जी जी, पढ़ूं मैं हदीस? बिल्कुल पढ़िए। जी। आ, इब्ने औन कहते हैं कि मैंने नाफे के पास लड़ाई के वक्त कुफ्फार व मुशरिकीन को इस्लाम की दावत देने के बारे में पूछने के लिए खत लिखा। ठीक है। हम्म हम्म। ठीक है, वो खत उनसे हम्म, पूछने के लिए लिख रहे हैं। ये, अच्छा। हाँ, ये शुरू इस्लाम में था। वो कह रहे ये शुरू इस्लाम में था, शुरुआत में थी इस्लाम के। हम्म इसके बाद हम्म अब ये आगे सुनिए। इसके बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला बनु मुस्तलिक पर हमला किया। ठीक है, किला बनु मुस्तलिक पर अल्लाह के नबी ने हमला किया। आगे सुनिए। वो गफलत हम्म, में थे। क्या लिखा है? अच्छा। वो हम्म गफलत में थे। गफलत का मतलब समझते हैं ना आप? हम्म। अनजान थे। व्यूअर्स को अगर गफलत का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मतलब है अनजान थे। और इनके जी, आगे पढ़िए। चौपाए पानी पी रहे थे। आगे सुनो। इनके चौपाए जी। पानी पी रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से जो लड़ने वाले थे इन्हें कत्ल किया और बाकी को गिरफ्तार कर लिया। और हम्म, जुवेरिया बिनते अल हारिस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दिन पाया। ये बात मुझसे अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ने बयान की, जो खुद इस लश्कर में थे। सुन तो लिया हमला आपने? तो क्यों अब ये किया? खत हमला क्यों खत किया? खत खत लिखा गया है राफे को, राफे उसमें मुशरिक थे उस क्या? हदीस उस हदीस में ये भी लिखा है कि वो जो लड़ने वाले थे वो लड़े हैं, तो लड़ने वाले कौन थे? कहाँ अरे लिखा भाई, है? मैं आपके अरे जो कबीले पे लड़ने अटैक वाले थे वो करूं तो लड़े कुछ ना। लोग लड़ने आए नहीं डिफेंस में? हाँ, तो अटैक क्यों अरे किया, मेरे उसकी भाई, वजह भी तो होना चाहिए ना। बेवजह थोड़ी अटैक कहाँ है होता है। वजह? तो अटैक, आपका, हेलो। अरे मुबारक वजह भाई, आपका पहले ये कहना था कि ये लोग जो है जो लड़ने आता था उनसे, उनके साथ लड़ते थे। अब इधर है कि ये खुद वहां गए थे हमला करने। नहीं, तो सुनो, उन्होंने इससे बोला पहले ना कि वो जो जिन पर हमला किया मैंने वो एक सही मिनट, लोग नहीं ये थे, वो शुरू, चोर डाकू थे। तो चोर डाकुओं पे हमला करना कौन सा गलत काम है? ये चोर, अच्छा बताइए, ये चोर और डाकू थे?
साबित करिए। ये है कि इस्लाम बिना बताए, बिना वजह के हमला नहीं अरे करता है, और ईमान से उसकी काम कई नहीं वजह चलता होती ना है। भाई। ऐसा थोड़ी ना कि आपका ईमान है करके आप कोई भी चीज सच मान लोगे। उसकी दलील तो आप बोले कि ये गुंडे थे और चोर थे, आपने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, तो आप उसकी दलील दो। हाँ, नहीं तो ये उसकी आते दलील तो ही आपके बोले साथी ने बोला कि गुंडे हैं। ये आते ही बोले हैं कि उनपे हेलो। अचानक अटैक नहीं हुआ था, उनसे पहले खत लिखा गया था। तो भाई खत कहाँ लिखा था? तो राफे को लिखा गया था। खत राफे को लिखा गया था। कल को बजरंग दल वाले के मोहल्ले में खत भिजवा दें कि भैया ऐसा ऐसा कर लो वरना आके अटैक कर देंगे, वो हम पे गुंडा टेस्ट भिजवा देना, तब मान जाएंगे। ये कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हैं यार। ठीक है, इस्लाम फॉर यू साहब फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। गालिब भाई, हमने बहुत मौका दिया असल में उनको, और उनकी सब बातें गलत ही साबित हुई। अभी ठीक वो है। नए झूठ के साथ आए थे कि सडनली अटैक नहीं हुआ, उनको खत लिखा गया था। अब खत में लिखो, उसमें हाँ हदीस हाँ में लिखा, खत रास्ते को लिखा गया था। हाँ अभी वहां भी पकड़े गए वो। अभी हाँ, 20 अच्छा झूठ उसके और बाद लाएंगे ये तो। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे हैं हाँ, मालूम? हमारा ईमान है कि इस्लाम में कोई भी जंग जो है वो ऐसी नहीं हुई। ईमान ईमान रख के तो आदमी कुछ भी मान सकता है भाई। हमारा भी ईमान है कि भाई वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो इस्लाम को डिफेंस करने से झूठ न बोले। और ये ईमान यकीन सब कुछ है और हाँ, प्रूव्ड है यकीन एकदम। बोलो, यकीन। यकीन यकीन। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप केपेबल है तो आप फाइनेंशियली भी इस चैनल की सपोर्ट करिए।